मीडिया है, स्वतंत्र है हर तरह का कयास लगाने के लिए, और ये इस तरह का आप गॉसिप नहीं चलाएंगे, कयास नहीं लगाएंगे तो आपके चैनल का एजेंडा कैसे, डिस्कशन क्या करेंगे? तो इसके लिए मीडिया स्वतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक कैडर बेस पार्टी है। आप जानते हैं कि इस पार्टी में हर 3 वर्ष बाद अध्यक्ष का चुनाव होता है। कुछ परिस्थितियां होती हैं, उस परिस्थिति में उसको एक्सटेंशन दिया जाता है, और जब तक जिलों के चुनाव ना हो जाए, न बूथ लेवल से चालू होगा, ब्लॉक, मंडल स्तर, जिला स्तर, फिर प्रदेश स्तर, फिर प्रदेश स्तर के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव संभव। अभी कल आपने चलाया है कि उत्तर प्रदेश में जिला अध्यक्षों की घोषणा हुई है, अभी प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा नहीं है। कई राज्यों, बड़े राज्यों में भी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त नहीं हुए हैं। उसके पीछे कई कारण हैं। उसके पीछे महाराष्ट्र का चुनाव है, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद हरियाणा का चुनाव है, महाराष्ट्र का चुनाव बहुत वक्त निकल गया के शर्मा जी। 2019 में कार्यकारी अध्यक्ष बने थे, उसके बाद 2020 में पूर्णकालिक अध्यक्ष बने, फिर 1 साल का एक्सटेंशन 2023 तक, फिर आम चुनाव तक एक्सटेंशन दिया गया। कार्यकाल तो कब का खत्म हो चुका था, और आम चुनाव के बाद भी आप देख लीजिए ना, फरवरी 2025 तक एक्सटेंशन। मैडम ऐसा है, आप थोड़ा भाजपा के यदि संविधान और उसके संगठन की पद्धति को समझ लें तो ये प्रश्न कभी नहीं उठेगा। हमने बाकायदा कार्यकारिणी की बैठक में उस विस्तार को अधिकृत किया है। ये ऐसे नहीं है हवा पे थोड़ी ना, ये कोई कांग्रेस पार्टी समझ रखी है क्या कि पार्टी अध्यक्ष 2019 में राहुल गांधी थे, हार गए, चुनाव छोड़ के भाग गए पार्टी, पता ही नहीं चला कौन बना 17 महीने 18 महीने तक, कौन अध्यक्ष था पार्टी का। ऐसा होता है क्या संगठन? ये कैडर बेस पार्टी है, ये संगठनात्मक पार्टी है। यहाँ हर को अधिकृत होता है, हम हर उसमें अपनी बैठकें करते हैं, राष्ट्रीय परिषद से स्वीकृति लेते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है पूजा जी इसको। और इस बात से जोड़ना कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा बयान दिया, अरे प्रधानमंत्री जी का एक इंटरव्यू हो रहा था, उस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया संघ के संदर्भ में, उन्होंने संघ के संदर्भ में अपने विचार रखे, और जो विचार उन्होंने रखे हैं कि संघ इतना विश्व का आज सबसे बड़ा संगठन। जी, जेपी नड्डा के मामले में आपकी भी कार्यशैली कांग्रेस से जुदा नहीं दिख रही है। क्यों? इसमें क्या क्या कांग्रेस से जुदा है, क्या अलग नहीं है, बताइए हमें भाई। यहाँ पर जेपी नड्डा जी निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि संगठन का आप जो है ये कह रही है कि 3 साल हमने जब अपनी बैठक करके उसमें उनके विस्तार को बकायदा स्वीकृति प्रदान की है संगठन के अंदर, और हमने उस प्रक्रिया को हम चला रहे हैं। अभी हमारे चुनाव प्रक्रिया चल रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा भी नहीं है पूजा जी कि घर में बैठ के फैसला हो जाएगा। हमारे यहाँ तो सदस्यता भी करनी होती है 25%। जब सदस्यता हमारी पूरी होगी इसके बाद हम अपना बूथ से चालू करेंगे। आप बूथ से चुनाव करके, क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं जो अध्यक्ष को लेकर जो उलझन संघ और बीजेपी में जो दिख रही है, उसी को सुलझाने के लिए तो ये बयान नहीं दिया आज प्रधानमंत्री ने। नहीं समझ में ना, आप मुझे देखिए, ये जोड़ना, ये गॉसिप करना, ये आपका काम, ये मीडिया करे, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है कि इसके कारण दिया जी, उसके कारण। अरे साहब, हमारे यहाँ पूरी एक पद्धति है। अभी सारे प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव के बाद से जो 50% से ऊपर हो जाएंगे तो उसके बाद स्वाभाविक रूप से प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और उसमें तो पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है के शर्मा जी ठीक कह रहे हैं, 50% से ज्यादा जब आपके चुने जाएंगे अध्यक्ष, उसके बाद आप राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। ये तो सतह पे दिखता है कि ऐसा होता है, और ऐसा आपके यहाँ संविधान में कहा जाता है। लेकिन इस देश में तो लगातार चुनाव है। कुछ दिन के बाद बिहार में चुनाव हो जाएंगे, तब आप कहेंगे अब तो बिहार में चुनाव है, फिर बंगाल में चुनाव है। तो इसीलिए ये मतलब 2+2 जोड़ के देखा जा रहा है। और एक आरोप आप पे और चस्पा होता है, थोड़ी देर में मुझे लगता है अभय दुबे जी लगा देंगे कि भाई उनके यहां तो चुनाव हुआ और मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बने, आपके यहां तो आज तक चुनाव हुआ ही नहीं है, कभी वोटिंग हुई ही नहीं। आपके यहां सब कुछ नागपुर से तय होता है। तो उसी नागपुर को खुश करने के लिए, उसी नागपुर को अपने फोल्ड में लेने के लिए इस तरीके के बयान आ रहे हैं कि संघ को ठीक से गुड ह्यूमर में रखा जाए। ये बड़ा लाजमी है, ऐसे लोग सवाल उठाएंगे। आप भी उठाते हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों पे। देखिए, नहीं, मुझे आश्चर्य है, मल्लिकार्जुन खड़गे अभी बने, पिछले 25 साल का इतिहास, इस बार इनको मुंह दिखाना था क्योंकि ये पूरी तरह से समाप्त हो गए थे। पूरे इनकी राजनीति जो है समाप्ति पर जा रही थी, तो दिखावा करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को खड़ा किया।
इसके पहले का पूरा 25 साल देखिए ना क्या है, एक ही खानदान है, एक ही परिवार है, वही चलता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं। लेकिन इस बार बचाना था। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि भाई हमारे, बिल्कुल देखिए संगठन को, यदि संगठन शास्त्र, यदि आप सुकेश जी, आप तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, संगठन शास्त्र की एक विशेषता है, उस शास्त्र में जो प्रमुख तत्व दिए गए हैं उसमें एक है सामूहिकता से समन्वय, सामूहिकता से निर्णय और समन्वय की भाषा। कार्यकर्ता, कार्यक्रम, कार्यालय और कोष, ये एक संगठन के 4 प्रमुख तत्व। और इसके साथ इनमें तत्व जो है, जो इसके साथ जो चीजें जुड़ती हैं वो सामूहिकता और समन्वय के साथ निर्णय की प्रक्रिया। तो एक अच्छे संगठन की ये पद्धति होती है। इसलिए ये कह देना कि इसमें चुनाव नहीं जी, ये है जी नागपुर से नाम, ये सब क्या है, ये विरोधियों का एक प्रपंच है। जैसा कि अभी मैं सुन रहा हूं, अभी मैं सुना कि साहब संघ और भाजपा में तनातनी, मुझे समझ ही नहीं आता कभी आज तक। मैं स्वयं एक स्वयंसेवक हूं। अरे संघ हमारी मातृ संगठन है, अब मातृ संगठन से क्या तनातनी करेंगे हम? चलिए पहले अध्यक्ष के चुनाव को लेकर परिवारवाद का आरोप, उनका काम है संस्कार देना। ठीक है अभय दुबे, लेकिन आपके लिए तो मौका मिल गया ना ये कहने की कोशिश करें कि शर्मा। पूजा जी ये कह रहा हूँ। हाँ। जी क्या मेरे अंदर देखिए, ये हमारे यहाँ तो मैं आज कह रहा हूँ, तमाम राजनीतिक विश्लेषक आप इकट्ठा कर लीजिए, आप सर्वे करा लीजिए और ये सर्वे करके एक नाम बता दें कि कोई भाजपा का अध्यक्ष बनने वाला, मैं मान जाऊंगा आज। अरे ठीक है ना, अगर आपका मातृ संगठन है तो फिर जेपी नड्डा का बयान भी तो आपको याद होगा ना, इतने सक्षम हो गए हैं, इतने हम बढ़ गए हैं, हमारे की जरूरत नहीं है। ऐसा है, बकायदा पूजा जी उसका खंडन उन्होंने किया है कि उस बयान को गलत ढंग से दिया गया था, प्रस्तुत किया गया था, उसका खंडन भी आया है उनकी ओर से। तो ऐसा है कि इस तरह से हमेशा, मैं भी 30 साल से, जैसा भी हमारे वरिष्ठ राकेश जी कह रहे थे कि जब 77 से हम सुनते हैं, मैं भी 30 साल से राजनीति क्षेत्र में हूं, मैंने आज तक यही सुना, जो कुछ नहीं मिलता किसी को, संघ भाजपा में लड़ाई, संघ भाजपा में लड़ाई। अरे साहब संघ आसमान की तरह, कुछ नहीं मिलता आपको तो आपके सामने मुद्दा यही आ जाता है, संघ बना एक सेंटेंस पूरा करके, एक सेंटेंस आने दीजिए ना अभय दुबे जी को भी चर्चा में जुड़ने दीजिए। चिंतन एक बात कहता हूं, आप देखिए, संघ का चिंतन, संघ का विचार, संघ का फलक एक पूरे आसमान की तरह विस्तृत है और लोग उसे कटोरे में पानी भर के उसमें उसकी परछाई देख के चिंतन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है अभय दुबे जी, यही ना समझिए, संघ ऐसा नहीं, संघ जो है आने वाले भविष्य को सोचकर चिंतन रखता है। जब आप दशहरे का, स्थापना दिवस का, संघ प्रमुख का आप यदि उद्बोधन सुने तो आपको समझ आएगा कि उसके फलक क्या क्या होते हैं। बिल्कुल, उनके विजन को लेकर भी मैं आगे चर्चा करूंगी। ठीक है ना के शर्मा जी, उनके विजन पर बात करते हैं लोग। ठीक है, ये है संघ, इसको समझने की जरूरत है। ठीक है।